फटाफट अंदाज में पीएम मोदी ने एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा है कि कृषि क्षेत्र में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को साथ आना होगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बजट में ऐसे कई फैसले लिए गए हैं जिनसे सरकार के विजन का पता लगता है। कन्याकुमारी में राहुल गांधी ने युवा छात्राओं से बात की। इसी दौरान राहुल एक युवा छात्रा के साथ पुशअप करते हुए दिखाई दिए। असम के चुनावी रण में सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री हो गई है। प्रियंका गांधी 2 दिन के असम के दौरे पर पहुंची। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को कांग्रेस ने असम की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अपना प्रिंसिपल एडवाइजर बनाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल जयपुर दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा के स्वागत के लिए बीजेपी ने खास तैयारियां की है। जयपुर एयरपोर्ट से बिरला ऑडिटोरियम तक नड्डा का भव्य स्वागत होगा। वहीं जेपी नड्डा के जयपुर दौरे पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की असलियत पर उनके दौरे से कोई असर नहीं पड़ेगा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जमकर हंगामा हुआ। वासुदेव देवनानी और स्पीकर के बीच तीखी बहस हो गई। वहीं सदन से निलंबित किए जाने के बाद विधायक वासुदेव देवनानी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर बीजेपी विधायक मदन दिलावर की टिप्पणी को लेकर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने पलटवार करते हुए कहा कि दिलावर अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी चेन्नई में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कोरोना का टीका लगवाया। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने वैक्सीन पर सवाल उठाया है। जर्मन सरकार की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोविशील्ड वैक्सीन की प्रभावकारिता पर सवाल उठाए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में दूसरे चरण में कोरोना की वैक्सीन लगवाई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के शक्तिनगर कैंप ऑफिस में दूसरे दिन जनसुनवाई की। ग्रेड पे 3600 करने समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पूरे प्रदेश के पटवारी आज से पेन डाउन हड़ताल पर चले गए। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। महंगाई की मार चल रही जनता को आज एक और झटका लगा है। इस बार आम आदमी की रसोई पर महंगाई की मार पड़ी है। रसोई गैस की सिलेंडर की आज एक बार फिर कीमत 25 रुपए बढ़ गई है। अगर आप घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए सस्ते में खरीदने का शानदार मौका है। एसबीआई ने होम लोन सस्ता कर दिया है। जोधपुर में बीच सड़क एक कार में भीषण आग लगी। मौका रहते कार चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। हनुमानगढ़ में एसीबी ने पक्का सहाड़ा गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अकाउंटेंट को ट्रैप किया है। जैसलमेर में नाबालिग बच्चे के अपहरण की खबर से हड़कंप मच गया। भीलवाड़ा के खाचरोल टोल प्लाजा पर टोलकर्मियों और 2 जनप्रतिनिधियों में जोरदार झड़प हो गई। कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साइकिल स्टैंड पर जमकर हंगामा हो गया और 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। डूंगरपुर पुलिस ने तलैया गांव में नवजात को दस्तयाब कर मास्टरमाइंड महिला और उसकी मां को गिरफ्तार किया है। अलवर की भिवाड़ी में दिन दहाड़े 4 बदमाशों ने हथियार की नोक पर एक स्क्रैप व्यापारी से 5.40 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। कोटा शहर के सुभाष सर्किल चौराहे पर महिला दुकानदार के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। झालावाड़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर में हत्या के मामले में पेशी पर आए 2 पक्षों में आपस में झगड़ा हो गया। कोटा के गुमानपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2.5 साल से फरार चल रहे एक बदमाश को हथियार सहित गिरफ्तार किया है। कोटा के तलवंडी सेक्टर 2 में सूने मकान में चोरी करते एक चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। चूरू जिला मुख्यालय के मुख्य बाजार में बंगाली कारीगर करीब 10 लाख रुपए का सोना लेकर फरार हो गया। अलवर जिले के बहरोड के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित ऑटोनियम कंपनी के कर्मचारी के द्वारा कंपनी प्रबंधन से परेशान होकर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। अलवर में महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। झालावाड़ के पनवाड़ थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। 12 में विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई।
चूरू जिले की राजगढ़ तहसील में एक महिला की राजकीय भर्ती अस्पताल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सुजानगढ़ गांव में धाम में आपको बता दें, पुलिस ने एक होटल से 12 किलो अवैध डोडा बरामद किया है, साथ ही एक युवक को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र के हरिपुरा चौराहे पर स्थित एसबीआई के एटीएम को अज्ञात नकाबपोश लुटेरों ने तोड़ दिया। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक युवक पर लाठी और सरिया से जानलेवा हमला कर दिया। श्रीगंगानगर में युवक की हत्या कर देने के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय डीएनटी-एसटी संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान की वक्फ संपत्तियों को कब्जाधारियों से मुक्त करवाने के लिए राजस्थान वक्फ बोर्ड को सख्त एक्शन ले रहा है। भीलवाड़ा में पुलिस ने ब्रांडेड कपड़े के नाम पर नकली कपड़ा बनाने वाले कंपनी का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से लाखों के कपड़े बरामद किए। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। अलवर के प्रचंड महादेव मंदिर में महंत रमता नाथ के देहांत के बाद अब यही गद्दी पर वारिस को लेकर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। अजमेर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर विक्रम शर्मा को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की। सुरंग बनाकर डॉक्टर के मकान में चांदी चुराने का मामले में जयपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नागौर के गोटन क्षेत्र में एक ही युवक की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। भरतपुर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। भरतपुर पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर गैंग का पर्दाफाश किया है। कोटा की कुन्हाड़ी पुलिस ने पेट्रोल पंप लूट की योजना बना रहे 5 बदमाशों को ब्रज टाकीज परिसर से गिरफ्तार किया। अजमेर में चोरों ने कांग्रेस नेता के घर का ताला तोड़कर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। हनुमानगढ़ के वाल्मीकि चौक के पास एसबीआई बैंक में चोर ने धावा बोल दिया। चूरू के निकटवर्ती गांव रूकनसर के पास हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। दौसा के मालकबास के पास एक सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। जालौर में एक ट्रक चालक और 2 बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। बीकानेर के देशनोक में NH 89 पर एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कोटा के NH 52 पर एक ट्रक ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक घायल हो गए। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में एक मकान में सिलेंडर से भीषण आग लग गई। बूंदी में राजमार्ग 34 की मरम्मत करवाने की मांग को लेकर 25 गांव के लोगों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। राजसमंद के रेल मगरा एसडीएम कार्यालय पर पटवार संघ ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। गंग नहर की आरबी वितरिका क्षेत्र के किसानों ने आरबी वितरिका बंद होने की वजह से पीट रही बारिया और सिंचाई पानी की समस्या को लेकर सिंचाई विभाग को ज्ञापन सौंपा है। श्रीगंगानगर में साधुवाली के गाजर उत्पादक किसानों ने आज श्रीगंगानगर धान मंडी से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक ट्रैक्टर रैली निकाली। जयपुर में प्रधानाचार्य पद पर डीपीसी में सही अनुपात की मांग को लेकर शिक्षक संघ रेसला ने आंदोलन की चेतावनी दी है। धौलपुर में एबीवीपी की ओर से राज्यपाल को राजस्थान विश्वविद्यालय में हुई घटना को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। बांसवाड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 11 सूत्री मांगों को लेकर रैली निकाली। धौलपुर जिले के समस्त गिरदावरों ने राजस्थान कानून को संघ के आह्वान पर सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना दिया। झुंझुनू में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने 10 दिनों के अंदर कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। बूंदी के कागजी देवरा में अपहरणकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। बीकानेर में सब्जी मंडी यूनियन रूकरसल की ओर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। भीलवाड़ा के गंगापुर वार्ड नंबर 6 में मोबाइल टावर लगाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। भारत निर्वाचन आयोग प्रदेश के 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावों की तारीखों का ऐलान कभी भी कर सकती है। अलवर के बांसुर में से कांग्रेस विधायक शकुंतला रावत ने महिलाओं के लिए पीरियड्स को गर्व की बात बताया।
सुजानगढ़ के एनके लोहिया स्टेडियम के पास स्थित एक निजी रेस्तरां में आरएलपी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग के नवनियुक्त विभागाध्यक्ष डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर ने पदभार ग्रहण किया। बूंदी में वन विभाग की ओर से पीड़ित मजदूरों को भुगतान नहीं किए जाने का मामला सामने आया है। सरकार ने प्रतापगढ़ में निजी बस स्टैंड और रोडवेज बस स्टैंड में कम से कम 2 से 5 किलोमीटर की दूरी रखने का आदेश दिया है। जयपुर की जानी मानी शिक्षाविद अनु चौधरी ने पीरियड्स को लेकर स्कूली छात्राओं में जागरूकता अभियान चला रही हैं। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के सीईओ बनाए जाने पर धनराज चौधरी का अजमेर के इंडोर स्टेडियम में जोरदार स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ जिले में परिवहन विभाग ने जब्तशुदा वाहनों की 18 वर्ष बाद नीलामी की। बूंदी में एंटी करप्शन ह्यूमन राइट इंडिया की ओर से नेशनल प्राइड अवार्ड समारोह आयोजित किया गया। कोटा में महिला दिवस सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर हैज यू इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से महिला स्वच्छता के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर जिला बीजेपी कार्यालय में महिला मोर्चा का जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। बजट में बूंदी क्षेत्र को सौगात देने के लिए पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। बूंदी में ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख योजनाओं का प्रचार करने के लिए आईईसी रथ रवाना किया गया। अजमेर नगर निगम में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद मेयर समेत पार्षदों का सम्मान लगातार जारी है। दौसा कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के अधिकारियों की मीटिंग ली गई। डूंगरपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय बैठक हुई। झुंझुनू में सेकंड जाट रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों का मिलन समारोह आयोजित हुआ। झुंझुनू में कोरोना वैक्सीन ड्राइव का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। बाड़मेर में वैक्सीनेशन अभियान के तहत तीसरे चरण के कोरोना वैक्सीन अभियान का आगाज किया गया। सवाई माधोपुर जिले में 35 चिकित्सा केंद्रों पर टीकाकरण कार्य शुरू किया गया है। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय में दूसरे चरण के तहत कोरोना का टीका लगाया गया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में सुन्नी समाज की ओर से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। भोजपुरी फिल्म के कई कलाकार ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में पहुंचे और अमन चैन की दुआ मांगी। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में राजस्थान के पूर्व चिकित्सा मंत्री और नवलगढ़ से मौजूदा विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने हाजिरी दी और जियारत की। अलवर के ज्ञानी संत सिंह मस्कीन गुरमत समागम स्थल पर 3 दिवसीय 16वां गुरमत समागम का आगाज हो गया है। और अब देख लेते हैं कुछ